अब तुम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो टॉपिक तुम्हारा क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई। इसके लिए माना किसी मैकेनिकल सिस्टम से एनक्लोज वेव फंक्शन साई है। चूँकि साई क्या है? एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। क्या है? कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अतः इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, साई एक्स वाई जेड टी बराबर ए प्लस आई वी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी। रियल प्लस इमेजनरी क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स। साई का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा साई स्टार एक्स वाई जेड टी बराबर ए माइनस आई वी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ ए वी क्या है? ए एंड वी वेरिएबल फंक्शन एक्स वाई जेड टी का रियल फंक्शन है। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाएगा साई एक्स वाई जेड टी इंटू साई स्टार एक्स वाई जेड टी बराबर क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि साई तथा साई स्टार का प्रोडक्ट रियल व पॉजिटिव है तथा साई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो इक्वेशन है इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। इस टाइप से लिख सकते हैं, मॉड साई एक्स वाई जेड टी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये मीन्स मॉड साई एक्स वाई जेड कॉमा टी का स्क्वायर बराबर मीन्स मॉड साई एक्स वाई जेड टी का स्क्वायर वेव फंक्शन साई की मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। अतः यह पार्टिकल की एम्पलीट्यूड में प्रोबेबिलिटी को शो करता है। जहाँ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी वहाँ एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अधिक होगी, और जहाँ कम होगी वहाँ एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होगी। अतः किसी पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वेव फंक्शन साई आर कॉमा टी आर पोजीशन पर टी टाइम पर पार्टिकल के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है। 1926 में मैक्सवेल ने मूविंग पार्टिकल से एनक्लोज वेव फंक्शन को एक्सप्लेन किया और बताया मॉड साई का स्क्वायर किसी पॉइंट पर पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है तथा मॉड साई का स्क्वायर बराबर मॉड साई स्टार इंटू साई एंड मॉड साई का स्क्वायर क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जैसे हिंदी में बोलेंगे प्रायिकता घनत्व। वॉल्यूम डी टॉ बराबर डी एक्स डी वाई डी जेड में किसी क्षण आर पोजीशन पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ इस टाइप से होगी, पी आर कॉमा टी डी टॉ बराबर मॉड साई आर कॉमा टी का स्क्वायर डी टॉ। इसको कुछ इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पी एक्स वाई जेड टी डी एक्स डी वाई डी जेड बराबर मॉड साई एक्स वाई जेड टी इसका मॉड का स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। यदि पार्टिकल की
यदि पार्टिकल की गति यानी मोशन वन डायमेंशनल हो तथा पार्टिकल की टाइम में एक्स एक्सिस पर dx दूरी तथा पार्टिकल की टी टाइम में एक्स एक्सिस पर dx दूरी तय करता हो, तब पी एक्स कोमा टी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स कोमा टी का स्क्वायर डी एक्स। इस स्थिति में मॉड साइन एक्स कोमा टी का स्क्वायर पर यूनिट डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी को शो करता है अथा एक एक्सेप्टेबल तथा नॉर्मलाइजेबल वेव फंक्शन में 3 कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1, इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। यदि किसी पॉइंट पर साई का मान इनफाइनाइट हो तो उस पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी होगी, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। अतः बी फंक्शन साई की वैल्यू 0 या फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला ये हो गया। सेकंड इज सेकंड क्या है, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। इट मस्ट बी सिंगल वैल्यू, चूँकि किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं हो सकती है, अतः बी फंक्शन सिंगल वैल्यू होना चाहिए। नंबर 3 इज इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड हैव अ कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव। इट मस्ट बी continuous and have a continuous first derivative। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्रत्येक स्थान पर फाइनाइट होता है, प्रत्येक स्थान पर फाइनाइट होता है, और यह तभी पॉसिबल है जब डेल साई ओवर डेल एक्स तथा साई कॉन्टिन्यूअस हो। अतः साई तथा इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू प्रत्येक स्थान पर कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है।